नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस और भाजपा के बीच में एक तरीके से जो शह और मात का खेल चल रहा है उसके बारे में। अब आप बात करेंगे कि शह और मात का खेल अभी भाजपा और कांग्रेस के बीच में क्यों चल रहा है, जबकि अभी तो कुछ चुनाव है ही नहीं। बाजी मारने की बात कहां से आ रही है जब अभी कुछ है ही नहीं। तो हम आपको बता दें कि दरअसल ये बाजी मारी जा रही है संगठनात्मक कामों में। यहां पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में इस समय अपने जो संगठनात्मक ढांचा है उसे लेकर के शह और मात का खेल चल रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने एक साथ सभी जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है मध्य प्रदेश में, तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर लिया। प्रदेश अध्यक्ष से पहले सभी जिलों में अलग अलग दिनों में जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा भी हो गई थी। अब दूसरी तरफ जहां कांग्रेस अभी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति से ऊपर ही आई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर पर कार्यकारिणी भी घोषित करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में अब तक 9 जिलों की कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दी है। यहां पे आपको बता दें कि हम जिला कार्यकारिणी की बात कर रहे हैं, यानी जिले में अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष तो तय हो चुका है, उपाध्यक्ष और ये सब कौन होंगे, ये सारी बातें, सचिव से लेकर के तमाम चीजें अब तक 9 जगहों पर जिलों में भाजपा ऐसा कर चुकी है। भाजपा की जो प्रदेश कार्यकारिणी होती है, जो टीम हेमंत खंडेलवाल कही जाएगी, वो अब तक तय नहीं हुई है। लेकिन इस बीच में अगर देखा जाए तो संगठनात्मक नियुक्तियों के मामले में सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं आगे चल रहा है। हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, जो हमने बीते कुछ दिनों से लगातार जो नियुक्तियां हो रही हैं, घोषणाएं हो रही हैं संगठनात्मक रूप से कांग्रेस और भाजपा में, हमने उसकी जब तुलना की है तब पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो नियुक्तियों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से थोड़े ऊपर है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भाजपा और कांग्रेस ने ये जो महीना है सितंबर, इसे अपनी नियुक्तियों को लेकर के टारगेट बनाया हुआ है और कोशिश है दोनों राजनीतिक दलों की कि जो भी नियुक्तियां होनी है संगठनात्मक स्तर पर या निगम और मंडलों में भी, क्योंकि भाजपा की सरकार है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर एक ये अतिरिक्त भार होगा निगम और मंडलों की नियुक्तियों का। तो कोशिश है कि मध्य प्रदेश में जिला कार्यकारिणी से लेकर पंचायत और वार्ड स्तर तक जो सितंबर का महीना है इसमें नियुक्तियां पूरी कर ली जाए। भाजपा ने भोपाल ग्रामीण, बैतूल, सीधी, देवास, मऊगंज, सागर ग्रामीण और हरदा जैसे 7 जिलों की जिला कार्यकारिणी घोषित की थी। वहीं कल यानी रविवार को मंडला और बालाघाट की भी कार्यकारिणी घोषित कर दी। अब जिलों के अंदर की नियुक्तियां इसमें होगी, ऐसा भाजपा भी बता रही है। भाजपा अलग अलग स्तरों पर अगर देखा जाए तो किस तरीके से नियुक्तियां करने में फिलहाल आगे बनी हुई हैं। हालांकि निगम और मंडलों की नियुक्तियां जो हैं फिलहाल उनमें इंतजार अभी करना होगा, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव आ गया है, भाजपा के तमाम बड़े नेता उसमें व्यस्त हैं। उसके बाद बिहार चुनाव आ जाएगा, तो ऐसे में देखना यह है कि क्या बिहार चुनाव तक इन नियुक्तियों पर ब्रेक लगता है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाजपा ने सबसे पहले जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों का काम पूरा किया था, उसके बाद अलग अलग चरणों में ये नियुक्तियां हुई। बाद में कांग्रेस ने एक साथ सभी जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि जिला स्तर पर जो इकाइयां हैं उसे मजबूत करने के लिए जिला कार्यकारिणी को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। फिलहाल भाजपा जो है जिलों की कार्यकारिणी की घोषित करने का काम शुरू कर चुकी है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से अभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ जिलों में किसान कांग्रेस की जिला इकाइयाँ जरूर अभी बनानी शुरू की है, लेकिन आधिकारिक रूप से उसकी घोषणाएं नहीं हुई हैं। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ रही है, कांग्रेस की 45 में से 12 प्रकोष्ठ हैं, सिर्फ उन्हीं में अभी नियुक्तियां हुई हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिला कार्यकारिणी की घोषणा भले ही अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस का होमवर्क लगातार जारी है, क्योंकि कांग्रेस जो है इसके बाद भाजपा की ही तर्ज पे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम, पंचायत कमेटी, वार्ड कमेटियों में भी अपनी नियुक्तियां करेंगी। 45 प्रकोष्ठ हैं कांग्रेस के, जिनमें से 12 में नियुक्तियां हो गई है। बाकी की जो नियुक्तियां हैं वो कांग्रेस का ऐसा कहना है कि जो संगठन सृजन अभियान हुआ है उसके तहत काम के आधार पर ही बाकी नियुक्तियां की जाएंगी। फिलहाल कई अलग अलग चरणों का मंथन जो है वो कांग्रेस में शुरू हो चुका है। देखना यह है कि भाजपा जिस तेजी से लगातार कार्यकारिणी घोषित कर रही है और भाजपा को आगे अब आकर के निगम और मंडलों की नियुक्तियां भी देखनी है, प्राधिकरणों को भी देखना है, तो कोशिश होगी भाजपा की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले पहले भाजपा के ये तमाम काम मध्य प्रदेश के पूरे कर लिए जाएं। सबसे बड़ी बात जो हम आपको बता रहे हैं वो ये कि ग्वालियर, इंदौर और सागर यहां लेकर के अभी अलग अलग पेच फंसे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर।
खबरों के मुताबिक जिला कार्यकारिणी को लेकर के इन बड़े जिलों में इसलिए दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि यहाँ पे गुट जो हैं वो बड़े भाजपा के अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं, जो अलग अलग गुट बन चुके हैं, उसकी वजह से इन 3 बड़े जिलों में मामला कहीं पेंच पर फंसा हुआ है। ग्वालियर में अगर बात करें तो ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर स्वाभाविक सी बात एक बड़ा नाम है और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को नियुक्तियों से पहले इन दोनों बड़े नेताओं की सहमति जरूरी होगी और जिन नामों पर सबसे ज़्यादा नेता एकमत होंगे, जाहिर सी बात है उन्हीं की लॉटरी लगेगी। ये ग्वालियर की स्थिति है। इंदौर में अगर बात करें तो इंदौर में सबसे बड़ी समस्या है कि इंदौर में वैसे तो कैलाश विजयवर्गीय ही सबसे बड़ा नाम है, लेकिन इंदौर का जो प्रभार है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास है। तो जाहिर सी बात है 2 बड़े नाम इंदौर में भी हैं, तो ऐसे में वहाँ पर भी इन दोनों बड़े नेताओं के साथ मिलकर के ही जो कार्यकारिणी है उसकी घोषणा हो सकती है। लेकिन वहाँ दूसरी अगर हम देखें, सुमित्रा महाजन भी इंदौर से हैं, जाहिर सी बात है उनका भी वहाँ पे ध्यान जरूर रखा जाएगा क्योंकि कार्यकारिणी में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके बेटे को भी जगह मिल सकती है क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में अब है नहीं सुमित्रा महाजन। तो ऐसे में उनके बेटे को भी लाना है नहीं लाना है, इसलिए वहाँ पे भी ये पेच अभी फंसा हुआ है। उसके बाद ही इंदौर का भी नंबर आएगा। सागर में 3 बड़े नेता हैं, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत और गोपाल भार्गव। अब जाहिर सी बात है ये 3 बड़े नाम हैं, छत्रप है वहाँ के और ये तीनों जो हैं एक तरीके से वहाँ की सियासत को बखूबी कंट्रोल भी करते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो गोविंद सिंह राजपूत इसलिए सबसे ऊपर है क्योंकि वो मंत्री हैं। भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव पूर्व मंत्री हो चुके हैं भाजपा के, लेकिन दोनों बेहद वरिष्ठ विधायक हैं और जाहिर सी बात है भाजपा इनकी नाराजगी उस जिले में नहीं वसूलना चाहेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये जो ऐसे जिले हैं जहां पर एक राय नहीं बन पा रही है, उन जिलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी फिलहाल बच रही है, लेकिन भाजपा का होमवर्क लगातार जारी है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के हेमंत खंडेलवाल, वो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जो अनुशासन की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है, संगठन करता आया है, उस अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा। जब से हेमंत खंडेलवाल अध्यक्ष बने हैं तब से उनका रुख देखा गया है कि पार्टी का अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ न केवल वो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं बल्कि उन्हें भोपाल बुलाकर के चेतावनी भी दे रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जल्द ही हेमंत खंडेलवाल अपनी परिपक्वता का परिचय देते हुए ये जो प्रमुख जिले हैं, ग्वालियर, सागर, इंदौर जैसे प्रमुख जिले हैं, वहां पर एक राय बनाने में सफल होंगे और जल्द ही इनकी भी कार्यकारिणी घोषित होना शुरू हो जाएगी। कुल मिला के देखा जाए तो भले ही मध्य प्रदेश में अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो पहले से ही मजबूत संगठन है। कांग्रेस ने भी संगठन सृजन अभियान के तहत अपने संगठन को एमपी में मजबूत करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जिलाध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस को अभी और ग्रासरूट लेवल पे जाना है, जो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा। इसलिए दोनों राजनीतिक दल फिलहाल एक दूसरे से आगे जाने की होड़ में दिख जरूर रहे हैं, लेकिन बात जब धरातल पर काम की हो या संगठनात्मक नियुक्तियों की हो तो फिलहाल सत्तारूढ़ दल इसमें बाजी मारता दिख रहा है और उसकी एक बड़ी वजह है कि उसे एक लंबा अनुभव है और एक सेट प्रोटोकॉल के तहत ही वहां पे लगातार इस तरीके के कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसमें फिलहाल सत्तारूढ़ दल आगे चल रहा है, लेकिन कांग्रेस भी तेजी से अपने संगठन को मजबूत करने में मध्य प्रदेश में डटी हुई है। फिलहाल हमारे आज के एमपी फाइल्स के एपिसोड में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।